जय श्री कृष्ण। राधे राधे मित्रों। अभिमन्यु का गर्भ संस्कार एक अत्यंत रोचक, गूढ़ और प्रेरणादायक प्रसंग है जो महाभारत से जुड़ा हुआ है। यह प्रसंग न केवल उसके जीवन की शुरुआत को दर्शाता है, बल्कि गर्भ में ही शिक्षा और चेतना के स्तर को लेकर भारतीय दर्शन की गहराई को भी उजागर करता है। अभिमन्यु अर्जुन और सुभद्रा का पुत्र था। सुभद्रा भगवान श्री कृष्ण और बलराम की बहन थी। अभिमन्यु जन्म से ही एक अत्यंत वीर, बुद्धिमान और तेजस्वी योद्धा था, जिसने महाभारत के युद्ध में अपनी वीरता से इतिहास। मित्रों, एक दिन की बात है। शांत, सौम्य और गर्भवती सुभद्रा अपने कक्ष में विश्राम कर रही थी। उसके गर्भ में पल रहा था पांडवों का उत्तराधिकारी, अर्जुन का पुत्र, जिसे आज की दुनिया अभिमन्यु के नाम से जानती है। उस दिन अर्जुन सुभद्रा के पास बैठे थे। सुभद्रा ने अनुरोध किया कि प्राणनाथ, मुझे युद्ध की कहानियां सुनाइए। आप जब युद्ध भूमि में जाते हैं तो कैसे रण कौशल करते हैं? अर्जुन मुस्कुराए और बोले, जब तुम सुनने को कहती हो तो रणभूमि भी मधुर लगती है। और फिर उन्होंने युद्ध की विविध रचनाओं का वर्णन करना शुरू किया, जैसे कि व्यूह रचनाएं, संचालन और सबसे रहस्यमयी चक्रव्यूह। अर्जुन ने कहा, सुभद्रे चक्रव्यूह एक ऐसी रणनीति है जो अजेय मानी जाती है। इसमें योद्धा को 7 स्तर पार करने होती हैं। हर स्तर पर चुनौती और विनाश की आंधी होती है। बहुत कम योद्धा हैं जो इसमें प्रवेश कर पाते हैं, और उससे भी कम जो इसे बाहर निकल पाते हैं। सुभद्रा ध्यान से सुन रही थी, लेकिन कोई और भी इस संवाद को बहुत गहराई से सुन रहा था। उसका नाम था सुभद्रा का अजन्मा पुत्र अभिमन्यु। गर्भ में पल रहा वह वीर योद्धा अपने पिता के शब्दों को आत्मसात कर रहा था। अर्जुन बताते गए, पहले द्वार को तोड़ने के लिए भुजबल चाहिए, दूसरे को छूने के लिए गति, तीसरे के लिए दृष्टि। और इतने में सुभद्रा को नींद आ गई। अर्जुन ने देखा और धीमे से मुस्कुराए। नींद आ गई रानी को, अब युद्ध की बातें फिर कभी। पर जो बात अधूरी रह गई, वही एक दिन अभिमन्यु के जीवन की दिशा बन गई। समय बीता। एक दिन श्रीकृष्ण आए और सुभद्रा से पूछा, बहन, क्या तुम जानती हो कि तुम्हारा पुत्र गर्भ में ही युद्ध कला सीख रहा है? सुभद्रा चकित रह गई। कृष्ण मुस्कुराए, गर्भ कोई अंधकार नहीं बहन, वहां भी चेतना है, वहां भी ऊर्जा है। तुम्हारा पुत्र अभिमन्यु गर्भ में ही रहकर चक्रव्यूह में प्रवेश करना सीख चुका है। यह बात केवल एक चमत्कार नहीं थी, यह भारतीय संस्कृति का गर्भ संस्कार था। वह प्राचीन विज्ञान जिसमें माना गया है कि गर्भस्थ शिशु को भी शिक्षा, संस्कार और ऊर्जा प्रदान की जा सकती है। काल चक्र आगे बढ़ा। कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर जब महायुद्ध हुआ, तब अभिमन्यु केवल 16 वर्ष का था। परंतु युद्ध में उस दिन एक चक्रव्यूह रचा गया, जिसमें प्रवेश करने का साहस किसी के पास नहीं था। तभी अभिमन्यु आगे आया और बोला कि मैं चक्रव्यूह में प्रवेश कर सकता हूं। भीम, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर सभी चकित हो गए। कैसे यह बालक इतने कठिन व्यूह में प्रवेश कर सकता है? अभिमन्यु ने कहा, मैंने चक्रव्यूह में घुसने की कला गर्भ में ही सीखी है। जब पिता श्री माँ को समझा रहे थे, वापिये दी वह वीर चला अकेला। भीषण व्यूह में घुसा और कई महारथियों को पछाड़ते हुए केंद्र तक पहुंच गया। परंतु जिस ज्ञान की कमी थी चक्रव्यूह से बाहर निकलने की विधि, वही उसकी अंतिम परीक्षा बन गई। कौरवों ने उसे चारों ओर से घेर लिया। उसके धनु छूटे, रथ टूटा, पर साहस नहीं टूटा। अंततः वह वीर गति को प्राप्त हुआ, लेकिन इतिहास में अमर हो गया। अभिमन्यु की गर्भकथा हमें यह सिखाती है कि गर्भ में सिर्फ एक शरीर का निर्माण नहीं होता, बल्कि आत्मा और मन का भी विकास होता है। माता पिता के विचार, शब्द और भावनाएं गर्भस्थ शिशु को प्रभावित करते हैं। गर्भ संस्कार केवल एक धार्मिक रस्म नहीं, बल्कि एक वैज्ञानिक सोच है, जिसमें भावी संतति को श्रेष्ठ बनाने की प्रक्रिया शुरू होती है। जब भी कोई अभिमन्यु की कथा सुनता है, वह यह नहीं भूलता कि एक वीर जो पूरी तरह से जन्म भी नहीं हुआ था, कैसे योद्धा बन गया। यह कोई चमत्कार नहीं था, यह था गर्भ में मिला ज्ञान और संस्कार। भारतीय परंपरा की यह विशेषता आज के युग में भी उतनी ही प्रासंगिक है। यदि हम अपनी संतानों को बेहतर बनाना चाहते हैं,
तो उनका निर्माण जन्म से पहले गर्भ में ही शुरू करना होगा। अभिमन्यु की कथा केवल एक युद्ध की कहानी नहीं है। यह भारतीय संस्कृति के गर्भ संस्कार की शक्ति का उदाहरण है मित्रों। जब कोई स्त्री माँ बनती है तो वो सिर्फ एक शरीर नहीं बनाती, वो एक आत्मा को आकार देती है। माँ बनना गर्भवती होने से शुरू नहीं होता, वो यात्रा तो उस सोच से शुरू होती है जब एक स्त्री पहली बार अपने भीतर किसी जीवन की कल्पना करती है। जब वो मन ही मन कहती है, अब मैं माँ बनना चाहती हूँ, और बस यहीं से शुरू होता है गर्भ संस्कार, एक ऐसी अदृश्य विद्या जो माँ और शिशु के बीच एक सेतु बनती है, संवेदनाओं का, ऊर्जा का और संस्कारों का सेतु। लेकिन क्या ये सिर्फ एक परंपरा है या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक आधार भी है? क्या ये सिर्फ एक धार्मिक आस्था है या फिर शिशु के भविष्य की एक सच्ची तैयारी? इन सवालों के जवाब आपको इस पूरी यात्रा में मिलेंगे, और शायद आप खुद भी कुछ ऐसा महसूस करेंगे जो शब्दों से कहीं ज्यादा गहरा होगा। गर्भ यानी वह जगह जहां जीवन पलता है, और संस्कार यानी वो ऊर्जा जो जीवन को दिशा देती है। इन दोनों को जोड़ दो तो बनता है गर्भ संस्कार, यानी गर्भ के अंदर ही एक ऐसा वातावरण बनाना जहां शिशु जन्म से पहले ही अच्छा सुन सके, अच्छा सोच सके और अच्छा बन सके। ये कोई बाद की तैयारी नहीं है, बल्कि ये शुरुआत है जब माँ के विचारों से ही शिशु का मन, उसका स्वभाव और उसका भविष्य आकार लेने लगता है। क्या आपको लगता है कि गर्भ में पल रहा शिशु कुछ महसूस कर सकता है? अगर आपको इस पर शक है तो सुनिए विज्ञान क्या कहता है। गर्भस्थ शिशु चौथे महीने से ही ध्वनि को सुन सकता है। यही तो है वो समय जब माँ के विचार, माँ की भावनाएं, यहाँ तक कि माँ के कर्म भी धीरे धीरे उस शिशु में उतरने लगते हैं। यही तो है गर्भ संस्कार, एक माँ की वो अदृश्य पाठशाला जहाँ बच्चा पढ़ना शुरू करता है। न कोई किताब होती है, न कोई विद्यालय, और न ही कोई बोले जाने वाले शब्द वहां होती है। सिर्फ भावनाएं, माँ के भीतर की हर अनुभूति, हर स्पर्श, हर विचार उस बच्चे के भीतर उतरता चला जाता है, जैसे कोई नदी चुपचाप बिना शोर किए अपने किनारों को जीवन दे रही हो। मित्रों, एक अनुसंधान में ये सामने आया है कि जिन माँओं ने गर्भ संस्कार की परंपरा अपनाई, रोज धार्मिक कथा का श्रवण किया, जैसे कि भगवत गीता का, जिसने रोज श्रवण किया, सकारात्मक विचारों पर ध्यान दिया और अपने गर्भस्थ शिशु से रोज संवाद किया, उनके बच्चे जन्म के बाद ज्यादा शांत थे, उनकी नींद बेहतर थी और वो भावनात्मक रूप से स्थिर पाए गए। यहाँ तक कि जब माँ रोज एक ही लोरी सुनाती थी, वही लोरी जन्म के बाद भी बच्चे को तुरंत शांत कर देती थी, क्योंकि शिश अब अगला हिस्सा और भी ज्यादा जरूरी है, जहां हम जानेंगे कि आज के समय में गर्भ संस्कार की जरूरत और भी क्यों बढ़ गई है। भारत में गर्भ संस्कार को जीवन का पहला संस्कार माना गया है। गर्भाधान संस्कार 16 प्रमुख संस्कारों में सबसे पहला है, जिसे शास्त्रों ने एक माँ की पहली साधना कहा है। मनुस्मृति, आयुर्वेद और गर्भोपनिषद, इन सब में गर्भ संस्कार की विस्तृत चर्चा मिलती है। वहां सिर्फ शरीर की नहीं, बल्कि आत्मा की तैयारी की बात की गई है। जब माँ ध्यान में बैठती है तो वो सिर्फ अपनी आंखें बंद नहीं करती, वो अपने भीतर, जब माँ प्रार्थना करती है तो वो सिर्फ ईश्वर से नहीं, बल्कि अपनी गर्भ के ब्रह्मांड से संवाद करती है। यही तो है गर्भ संस्कार। यह कोई पुरानी परंपरा नहीं है, कोई सामाजिक रस्म नहीं है। यह तो वो संगम है जहां विज्ञान और श्रद्धा, एक माँ के भनी बच्चा पल रहा होता है तो उसके नींव बनते हैं। माँ के संस्कार, गर्भ संस्कार 5 बातों पर टिका होता है। आइए एक एक करके इसे महसूस करते हैं। नंबर 1, माँ के विचार। जो माँ सोचती है वही उसके बच्चे की सोच बनती है। अगर माँ डरती है तो बच्चा भी वही डर ले आता है, और अगर माँ मुस्कुराती है तो वह मुस्कान उसके भीतर आत्मविश्वास बनकर पलती है। तो सुबह जगते ही अपनी हथेली पेट पर रखें और अपने बच्चे से 3 बातें कहें। तू शांत है, तू बुद्धिमान है, तू प्रेम से भरा हुआ है। यही है, इन्हीं से उसकी पहचान बनेगी। गर्भ में शब्दों का नहीं, अपितु ध्वनि का असर होता है। बांसुरी, ओम, ने, मिंत्र, ये सब गर्भ में कंपन लाते हैं और शिशु के दिमाग में शांति प्रदान करते हैं। आप सिर्फ इतना कीजिए, हर रोज 10 मिनट भक्ति भजनों का श्रवण कीजिए। आप चाहें तो हमारे चैनल का भगवद गीता वाला वीडियो भी सुन सकते हैं। नंबर 3,
माँ और बच्चे का संवाद। जब आप अपने गर्भ से बात करते हैं तो वो सिर्फ एक आवाज नहीं होती, संस्कार होते हैं। हर रात 2 मिनट आंखें बंद कर बच्चे से कुछ कहिए। तू मेरी रोशनी है, तू मेरे मन की शांति है, मैं तुझे पूरा प्यार और सुरक्षा देती हूँ। इससे बच्चा आपको नहीं, आपके दिन को पहचानने लगता है। माँ जो खाती है वही शिशु के शरीर में बनता है, और जो सोचती है वही उसके मन में उधरता है। दिन की शुरुआत करें गुनगुने पानी और श्री कृष्ण के मंत्रों के साथ, और खाना ताज़ा हो और सात्विक हो। और हाँ, जितना हो सके बाहर का खाना खाने बचें। जब माँ शांत होती है तो बच्चा भी खुद को सुरक्षित महसूस करता है। हर सुबह 5 मिनट के लिए आंखें बंद कर और सांसों को नियंत्रित कर भगवान से प्रार्थना कीजिए कि आपका बच्चा स्वस्थ, संस्कारी और गुणवान हो। अगर आप ये 5 काम हर दिन सिर्फ 20 मिनट ही करें तो आप अपने शिशु को सिर्फ जन्म नहीं देंगे, बल्कि आप उसे एक सुंदर आत्मा के साथ इस दुनिया में लाएंगे। प्रहलाद भी भगवान विष्णु के भक्त इसलिए थे क्योंकि जब वो अपनी माँ की कोख में थे तो उनकी माँ भगवान विष्णु की रोज पूजा करती थी, और नारद मुनि ने कोख में ही भक्त प्रहलाद को गीता सुनाई थी। इन किस्सों से पता चलता है कि कोख में पल रहे बच्चे पर माँ के सुनने, समझने और बोलने का बहुत प्रभाव पड़ता है, और उनमें से कई बातों को वो गर्भ में ही सीख जाता है। प्राचीन काल की बात है, एक महान ऋषि थे जिनका नाम महर्षि वशिष्ठ था। वे अपने आश्रम में अनेक राजाओं, ब्राह्मणों और साधकों को शिक्षा देते थे। उनके आश्रम की विशेषता यह थी कि वहाँ केवल ब्रह्म ज्ञान ही नहीं, बल्कि संस्कार, धर्म और आचार की शिक्षा भी दी जाती थी। उन दिनों अयोध्या नरेश, राजा दशरथ की पत्नी, माता कौशल्या, कैकई और सुमित्रा थीं, जो संतान प्राप्ति के लिए अत्यंत चिंतित थीं। राजा दशरथ ने संतान प्राप्ति हेतु महर्षि वशिष्ठ से परामर्श लिया। वशिष्ठ ने कहा, हे राजन, संतान का जन्म केवल संयोग मात्र नहीं होता। गर्भ में जब जीवन अंकुरित होता है तभी से उसे संस्कार दिए जा सकते हैं। यदि माता पिता सही तो बालक में उत्तम गुण जन्म से ही आने लगते हैं। राजा दशरथ ने महर्षि की बात मानकर पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया, जिसे ऋषि ऋषिशृंग ने संपन्न किया। यज्ञ की सफलता के बाद जब रानियों ने प्रसाद स्वरूप खीर ग्रहण की तो रानियों को विशेष गर्भ संस्कार की शिक्षा दी। रानियों को रामायण, वेद, उपनिषद, गीता जैसे शास्त्रों का पाठ सुनाया गया। उन्हें भक्ति गीत, मंत्र जप और ध्यान में प्रवृत्त किया गया। रानियों को सात्विक भोजन, प्रसन्न चित्त वातावरण और सेवा भाव से युक्त दिनचर्या अपनाने को कहा गया। उन्हें यह सिखाया गया कि गर्भस्थ शिशु पर माता के विचारों का गहरा प्रभाव पड़ता है। क्रोध, द्वेष और चिंता से बालक का स्वभाव। कुछ समय बाद माता कौशल्या के गर्भ से भगवान श्री राम, कैकई से भरत, सुमित्रा से लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। ये चारों राजकुमार जन्म से ही गुणवान, आज्ञाकारी, धर्मनिष्ठ और तेजस्वी थे। श्री राम के चरित्र में जो संयम, शौर्य, करुणा और नीति थी, उसका कारण न केवल उनका दिव्य स्वरूप था, बल्कि गर्भ में प्राप्त हुए संस्कार भी थे। लक्ष्मण की भक्ति, भरत की त्याग भावना और शत्रुघ्न की सेवा भावना, ये सत्य सत्स भी गर्भ संस्कार का ही परिणाम थे। मित्रों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखें, और ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय श्री राधे कृष्ण।